यहाँ पर चाहे कोई विधायक है उनको खुले सांड की तरह छोड़ रखा है कि वो कुछ भी करो। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री बने हुए घूमते हैं और खुले तरह से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन ये कहा ना मैंने कि जंगल राज बना हुआ है राजस्थान, और इसका जवाब आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से देगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत करने पर कैलाश चौधरी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैलाश चौधरी ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है तो पेपर पहले ही आउट हो जाता है। इसमें इनके मंत्री तक मिले हुए हैं, बिना उनकी मिलीभगत के ये संभव नहीं हो सकता। इसके पहले कभी पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस सरकार में 19 बार पेपर लीक हो चुके हैं। युवा मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, पेपर देता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो पेपर पहले ही लीक हो चुका है। राजस्थान की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। रोजाना घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रदेश के हर शहर में पेपर लीक मामले को लेकर युवा धरने पर बैठ गए हैं। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच बहुत जरूरी है, तभी सीएमओ से लेकर जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है इसका खुलासा होगा। ऐसा है कि किसानों की सम्मेलन है और किसान हमारे देश की रीढ़ है, और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई है, और उसी का परिणाम है कि आज किसानों को डायरेक्ट किसान सम्मान निधि मिल रही है। 10,000 FPO बने हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, और साथ ही जिस तरह से बजट को भी बढ़ाया है। कृषि का बजट पहले एक टाइम सिर्फ 22-23 हज़ार करोड़ रुपए होता था, आज कृषि का बजट 1,32,000 करोड़ है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान कल्याण के लिए और किसानों के लिए योजना बनाकर उनको धरातल पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के अंदर देखते हैं तो राजस्थान का किसान तरसते हैं। राजस्थान के किसानों की जो केंद्र की स्कीम है वो नीचे धरातल पर पहुंच नहीं रही है, तो इसमें राज्य सरकार की निष्क्रियता है। और जहां तक भारत सरकार ने किसानों के बीज के बाजरे जो मिलेट्स ईयर है और बाजरा किसानों का MSP पर खरीदो इसके लिए भी कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजरा है वो MSP पर खरीदा नहीं जा रहा है। तो राज्य सरकार की चिट्ठी नहीं आएगी तब तक कैसे खरीदा जा सकता है। इसलिए कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि इन्होंने पिछली बार भी भारत सरकार ने परमिशन दे दी थी लहसुन खरीद करने की, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ पॉलिटिक्स करते रहे अशोक जी गहलोत। हर मुद्दा केंद्र के ऊपर डालना, लेकिन काम खुद को नहीं करना। उन्होंने लहसुन के लिए चिट्ठी लिखी, हमने स्वीकृति दे दी कि आप कोटा के किसानों का लहसुन खरीदें, लेकिन उन्होंने कोटा का किसानों का लहसुन भी नहीं खरीदा, तो न बाजरा खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। आम जन को उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और जंगल राज बन चुका है, और इसलिए जनता में आक्रोश भी हम सब देखने को हमको मिल रहा है। ऐसा है कि इनके एक पेपर लीक नहीं हुए, अब ये पेपर लीक वाली सरकार बन गई है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है तो पहले ही पेपर आउट हो जाता है। इसमें इनके मंत्री तक मिले हुए हैं, और बिना मिली भगत के ये संभव नहीं होता। पहले तो पेपर इतने लीक नहीं होते थे, अब इनकी सरकार आने के बाद में 19 बार पेपर लीक हो गए। एक युवा साथी अगर पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, जब उसका भविष्य का सवाल होता है, परीक्षा देता है और पेपर देने से पहले उसको उम्मीद होती है, लेकिन जब पेपर देकर बाहर निकलता है उस समय उसकी उम्मीद के सारे जो टूट जाती है। तो ये राजस्थान की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और प्रतिदिन घोटाले भी हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का आलम है। और इसी वजह से कोटा के अंदर भी यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। हर शहर के अंदर युवा धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अभी कोटा के अंदर एक युवा जिसकी तबीयत बिगड़ गई, आमरण भूख हड़ताल पे था, तो इस तरह से उनकी न तो उनको पूछ रहे हैं, न उनकी सूंद ली जा रही है, और इनको तो सिर्फ अपनी सरकार बचानी है। अशोक जी गहलोत और इनकी आपस की जो फूट है उसके अंदर इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। यहाँ पर चाहे कोई विधायक है उनको खुले सांड की तरह छोड़ रखा है कि वो कुछ भी करो। अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के वो मुख्यमंत्री बने हुए घूमते हैं और खुले तरह से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन ये कहा ना मैंने कि जंगल राज बना हुआ है राजस्थान, और इसका जवाब आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से देगी। किस पर पेपर जो लीक हो रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो। इसके लिए राज्य सरकार है वो भारत सरकार को चिट्ठी लिखेगी, तो इसकी ईंट का जो भी पूरा उसका पूरा अंदर से पूरा क्या घोटाला हुआ, किसने कौन इसमें संलिप्त है, ताकि इसके तार है ना वो ठेठ सीएमओ से लेकर और नीचे तक निकलेंगे इसके अंदर। तो इसके लिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। रीट के भी आरोपी छूट गए है ना, इसमें कहना का रीट हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर राजस्थान में तो
पहले एक समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब ऐसा लग रहा था कि प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर एक अमन चैन है, ऐसा एक लगता था। लेकिन अब तो राजस्थान के अंदर क्राइम है तो उसमें एक नंबर पे है, महिलाओं के ऊपर, बहनों के ऊपर जिस तरह से बलात्कार की घटना हो रही तो उसमें आज हिंदुस्तान में एक नंबर पर, SC/ST के ऊपर जिस तरह से अब अत्याचार हो रहा है तो उसमें एक नंबर पे, हर मामले में देखा जाए तो विकास को छोड़कर सब जगह एक नंबर पे दिख रहा है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।